हमने पिछले वीडियो में जून महीने में क्या खाने चाहिए, क्या पीने चाहिए, इस पे एक वीडियो हमने बना करके डॉक्टर किशोर सर यूट्यूब चैनल पे डाला था। उस पे काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है, देखा है। उस वीडियो में मैंने एक शब्द रसायन का वर्णन किया था कि रसायन वो औषधि है, वो ड्रग्स है, वो मेडिसिन है जो हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण को जल्दी आने नहीं देता है और लंबे समय तक हम यौन जवानी को फील करते हैं, महसूस करते हैं और उसी तरह से जीते हैं। और यह दीर्घायु लंबे लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है मेडिसिन, क्योंकि पहले जो आयुर्वेदिक संहिता में आयुर्वेदिक जीवन पद्धति बताई गई है, पहले के लोग जो जीते थे वो शुरू से ही रसायन के सेवन करते थे। आज के समय में रसायन हमारे जीवन से निकल गया है, जिनके कारण अनेक प्रकार की व्याधियां हमें अटैक कर रही है और हमारा लाइफ कम होता जा रहा है। जून महीने में हमने 3 तरह के प्राकृतिक नेचुरल रसायन, जो कि एक तरह के वनस्पति है, प्लांट है, उसकी बात करा था। वो पहला था कि अश्वगंध, दूसरा शतावरी, तीसरा गिलोय। तो अश्वगंध और शतावरी हर जगह नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा गिलोय जिसको अमृता कहते हैं और वास्तव में ये धरती का अमृत है। जब भगवान पुनर्वसु आत्रेय से पूछा गया, अग्निवेश आदि शिष्यों ने पूछा कि हे आचार्य, इस धरती पे कोई भी मेडिसिन न हो, ऐसा अकाल पड़ जाए जो कुछ भी ना रहे, फिर भी हमें किसी चीज की किसी रोगी की चिकित्सा करनी है, उसकी जान बचानी हो, तो कौन से मेडिसिन का प्रयोग करेंगे? तो भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने यही मेडिसिन का नाम रखा कि यदि आप अमृता को बचा लेते हैं, आप नजदीक से देखें, अमृता को बचा लेते हैं तो अनुपान बदल करके, इसके अलग अलग अनुपान बदल करके सभी रोगों की चिकित्सा कर देंगे। और ये सबसे श्रेष्ठ रसायन है वनस्पति के तौर पे देखा जाए। और मॉडर्न रिसर्च के अनुसार इसको कहा जाता है इम्यून मॉड्यूलेटर है, यानी जो इम्यूनिटी है उसको मजबूत करता है। ठीक है, मॉडर्न रिसर्च जो मिली, लेकिन आयुर्वेद में इसको रसायन कहा गया है। और ये जून महीना में, ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो 7-7 दिन, 8-8 दिन बहुत परेशान कर रहा है। इस महीने में उसी तरह के ही स्थिति उत्पन्न होती है। उसके लिए रामबाण ये औषध है। इस रसायन को जून महीना में हमें कैसे यूज करना है, हम इसको लेकर के आए हैं, क्योंकि जून शुरू हो गया, आज 2 जून है। हम इसको 31 मई के दिन ही काट करके लाए हैं अपने यूज के लिए, क्योंकि हम भी इसका प्रयोग करेंगे इस महीने में, इस रसायन का हम भी प्रयोग करेंगे। और यदि आप इस महीने जून महीने में आप इसका प्रयोग करते हैं, आगे जुलाई में कैसे करना है वो भी बताएंगे, तो आपको सर्दी खांसी बुखार, किसी प्रकार का बुखार, किसी प्रकार की जो बीमारी सीजनली होती है वो लगभग नगण्य हो जाएगी, होने की चांसेस 99% खत्म हो जाते हैं। 1% जो रोगी है जिसके इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, डाइजेशन बहुत खराब है, अनेक प्रकार से पहले से क्रोनिक डिजीज से जुड़े हुए हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। पर जो स्वस्थ है, जिनके लाइफ ठीक ठाक चल रहे हैं, डाइजेशन से ग्रसित है, वो भी इससे लगभग ठीक हो जाता है। तो इस महीने में इस गिलोय की का प्रयोग कैसे करना है, इस तरह के डंठल आप काट के लाएंगे और फिर इसको अच्छे से धो लेंगे और छोटे छोटे काट करके, इतना बड़ा लेंगे और छोटे छोटे काटेंगे और इसे काट करके आप जिस तरह से चाय बनाते हैं वैसे पहले इसके काट करके कूट लेंगे। कूटने के बाद आप क्या करेंगे कि 2 गिलास पानी में इतना बड़ा डंठल को डाल के उबालेंगे। उसमें से 1 कप पानी रह जाएगा, आप मध्यम आंच पे, ये नहीं कि बहुत तेज उबाल रहे हैं। उसको धीरे धीरे आपको सुबह मुंह धो करके पी लेना है। मुंह धोकर ब्रश कर लिए, उसके बाद चाय ना पिए, इसको पी ले। ये पूरे जून महीने आपको करने चाहिए। ये रसायन आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप एक बार क्या करें कि अपने पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी से रात में गर्म पानी से लें 2-3 दिन तक, उसके बाद इसे शुरू करें। और इस मौसम में हमने बताया है कि जो उष्ण चीज है, मसालेदार है, तले भुने, पिपली, काली मिर्च, ये सब का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि जब ये लेंगे तो वो सबको कम करेंगे तो बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यही बताना था कि इसका प्रयोग कैसे करना है। इसको प्रयोग करते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। काली मिर्च, पिपली उष्ण चीजें न लें, बहुत मसालेदार चीज न लें, तले हुए रिफाइंड का चीज न लें, और इसको सुबह मुंह धो करके बिना चाय लिए इसको लें। उसके बाद भूख लगे तो खाना खाएं। तो इसका प्रयोग ऐसे करना है और ये आपके शरीर में ओज की वृद्धि, इम्यूनिटी की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और इस महीने में आपका लाइफ बहुत मस्त और ताजगीपूर्ण आप सर्वाइव करेंगे, जिएंगे, मस्त रहेंगे, फिट रहेंगे। तो यही बताना था। दूसरे रसायन की तरफ अगले वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे। आज इस पे हमने चर्चा की। इसको पहचानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के ये होते हैं। मैक्सिमम लोग इसे जानते ही हैं।
ये रस्सी की तरह चढ़ता है और पान की पत्ते की तरह छोटे छोटे दिल के आकार के इसके पत्ते होते हैं। मैं वीडियो में इसके पत्ते और पहचान भी लगा दूंगा, तो आप पहचान जाएंगे। तो आप इस रसायन का प्रयोग शुरू कर दें, इस महीने में बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ये।